पेज 1। उत्पादन क्षेत्र से उपभोक्ता क्षेत्र की ओर वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह, राइट एरो। वास्तविक प्रवाह, मुद्रा प्रवाह, मनी फ्लो, राइट एरो। उत्पादन क्षेत्र से उपभोक्ता क्षेत्र की ओर साधन आय, किराया, मजदूरी, ब्याज, लाभ का प्रवाह एवं उपभोक्ता क्षेत्र से उत्पादन क्षेत्र की ओर वस्तुओं और सेवाओं पर उपभोग व्यय, स्थानांतरण भुगतान, राइट एरो। वह भुगतान जो सरकार उपभोक्ता क्षेत्रों को करती है एवं जिसके बदले में सरकार को कोई सेवा नहीं मिलती, बाइट एरो। स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, सब्सिडीज, राइट एरो। सरकार द्वारा उत्पादन क्षेत्रों को किया जाने वाला भुगतान उपभोक्ता क्षेत्रों के स्थान पर, जैसे राइट एरो, एलपीजी सब्सिडी, सोलर सब्सिडी, उर्वरक सब्सिडी। पेज 2। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। जब सामान्य कीमत स्तर अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के औसत मूल्य में लगातार वृद्धि होती है एवं मुद्रा की क्रय शक्ति कम होती है, मुद्रास्फीति कहते हैं। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति अधिक होती है तब लोगों के पास अधिक मुद्रा होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मांग में वृद्धि होती है और मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के नियंत्रण हेतु आरबीआई मौद्रिक नीति की सहायता से और सरकार राजकोषीय नीति की सहायता से मुद्रा आपूर्ति को कम करते हैं। इसे डिसइन्फ्लेशन, विस्फीति कहते हैं। डिफ्लेशन, अवस्फीति। जब सामान्य कीमत स्तर में कमी आए और लोगों के पास मुद्रा की आपूर्ति कम हो तो इसे अवस्फीति कहते हैं। और जब सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति करती है तो इसे रिफ्लेशन, पुनर्स्फीति कहते हैं। पेज 3। डायग्राम का विवरण। पेज पर 2 अलग अलग ग्राफ दिए गए हैं। एक, पहला ग्राफ जनरल प्राइस वीएस टाइम पीरियड। वाई अक्ष जनरल प्राइस, सामान्य मूल्य, जिसमें मान 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3 दर्शाए गए हैं, $100 से संदर्भ। एक्स अक्ष टाइम पीरियड, समय अवधि। तरंग, वेव का प्रवाह। शून्य बिंदु से ऊपर उठती हुई वक्र रेखा इन्फ्लेशन को दर्शाती है। शिखर से नीचे गिरती हुई वक्र रेखा जो एक्स अक्ष की ओर आती है डिसइन्फ्लेशन को दर्शाती है। एक्स अक्ष से नीचे ऋणात्मक क्षेत्र -1, -2, -3 में जाने वाली वक्र रेखा डिफ्लेशन को दर्शाती है। नीचे के निम्नतम बिंदु से पुनः ऊपर की ओर उठती रेखा रिफ्लेशन को दर्शाती है। 2, दूसरा ग्राफ जेएम केन्स के अनुसार मुद्रास्फीति। इसमें एक्स और वाई अक्ष के बीच 2 रेखाएं हैं। एक क्षैतिज रेखा पूर्ण रोजगार की रेखा AD = AS को दर्शाती है। एक तिरछी बढ़ती हुई रेखा नीचे पार्शियल इन्फ्लेशन, आंशिक मुद्रास्फीति और पूर्ण रोजगार रेखा के ऊपर जाने पर फुल इन्फ्लेशन, पूर्ण मुद्रास्फीति को दर्शाती है। जेएम केन्स के अनुसार मुद्रास्फीति। पेज 4। अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति और अवस्फीति के प्रभाव। ट्रेड ऑफ बिजनेस साइकिल, व्यापार चक्र। डायग्राम का विवरण। व्यापार चक्र, बिजनेस साइकिल का एक तरंग रूपी ग्राफ, वेव ग्राफ दिया गया है। बूम आ पीक, उछाल शिखर, तरंग का शीर्ष बिंदु जहां CAD > AS है। रिसेशन, मंदी, शीर्ष से नीचे की ओर गिरता हुआ ढलान। डिप्रेशन, महामंदी, डिफ्लेशन, तरंग का सबसे निचला गर्त, ट्रॉफ बिंदु जहां CAD < AS है। रिकवर, सुधार, सबसे निचले बिंदु से ऊपर की ओर उठता हुआ ढलान। अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का प्रभाव AD > AS, राइट एरो। स्टॉक कम, राइट एरो। उत्पादन ज्यादा, राइट एरो। GDP ज्यादा, राइट एरो। रोजगार ज्यादा, लेफ्ट एरो। आर्थिक समृद्धि ज्यादा। अर्थव्यवस्था पर अवस्फीति का प्रभाव AD < AS, राइट एरो। स्टॉक ज्यादा, राइट एरो। उत्पादन कम, राइट एरो। GDP कम, राइट एरो। रोजगार कम, लेफ्ट एरो। आर्थिक समृद्धि कम। पेज 5। इकोनॉमिक कंडीशंस, आर्थिक अवस्थाएं। 1, स्लो डाउन। Q1 राइट एरो 4.2%, Q2 राइट एरो 3.9%, Q3 राइट एरो 3.1%, Q4 राइट एरो 2.4%। जब एक वित्तीय वर्ष के प्रत्येक क्वार्टर में पिछले तिमाही की तुलना में समृद्धि दर कम होती है। 2, कंट्रैक्शन, संकुचन। Q1 राइट एरो 4.2%, Q2 राइट एरो 3.1%, Q3 राइट एरो -1.5%, Q4 राइट एरो 2.2%। जब किसी एक तिमाही में नकारात्मक समृद्धि दर होती है। 3, रिसेशन, मंदी। पेज 6। Q1 राइट एरो -1.5%, Q2 राइट एरो -2.2%, Q3 राइट एरो 1.5%, Q4 राइट एरो 2.5%। जब लगातार 2 तिमाहियों में नकारात्मक समृद्धि दर होती है।
एवं इसे तकनीकीगत मंदी भी कहते हैं। 4. डिप्रेशन महामंदी, जब मंदी एवं अवस्फीति एक साथ होती है। 5. मेल्टडाउन, जब शेयर बाजार अचानक से गिर जाता है। मुद्रास्फीति के प्रकार, डाउन एरो, सामान्य कीमतों में परिवर्तन के आधार पर, डाउन एरो, मुद्रास्फीति के कारणों के आधार पर। पेज 7, सामान्य कीमतों में परिवर्तन के आधार पर। 1. क्रीपिंग रेंगती मुद्रास्फीति राइट एरो, जब सामान्य कीमत स्तर 3% प्रति वर्ष तक बढ़ते हैं। ये मुद्रास्फीति की एक सुरक्षित अवस्था होती है। 2. वॉकिंग चलती मुद्रास्फीति या मॉडरेट मध्यम मुद्रास्फीति या ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन राइट एरो, जब मुद्रास्फीति दर 4 से 5% प्रति वर्ष तक बढ़ती है। ये भी अर्थव्यवस्था के लिए सुरक्षित है। 3. रनिंग इन्फ्लेशन दौड़ती मुद्रास्फीति राइट एरो, प्रति वर्ष 9% तक। यह अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रकार का खतरा है एवं गरीब और मध्यम वर्ग को समस्या होती है। 4. गैलोपिंग इन्फ्लेशन कूदती हुई मुद्रास्फीति या द्रुत राइट एरो, 2 एवं 3 अंकों में 10% से 999%। इसे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता है। विदेशी निवेशक देश छोड़कर भागने लगते हैं। 5. हाइपर इन्फ्लेशन राइट एरो, जब सामान्य कीमत स्तर एक वर्ष में 1000% की दर से बढ़ती हैं। मुद्रा की क्रय शक्ति राइट एरो लगभग शून्य हो जाती है। देश के लोगों का करेंसी पर विश्वास खत्म हो जाता है। पेज 8, उदाहरण 1946 राइट एरो, हंगरी 2004 से 2009 राइट एरो, जिम्बाब्वे 2018 राइट एरो, वेनेजुएला। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, लचीली मुद्रास्फीति का लक्ष्यीकरण। इस ढांचे के अंतर्गत सरकार आरबीआई से सलाह लेकर मुद्रास्फीति का एक लक्ष्य तैयार करती है। इसकी सिफारिश उर्जित आर पटेल समिति ने की थी। ये 2016 में प्रारंभ हुआ। यह 5 वर्ष के लिए होती है। लेफ्ट बिगिन आरए 2016 टेक्स्ट से, 2021-2021 टेक्स्ट से, 2026 एंड आरए राइट 4% पीएम 2%। कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार, डाउन एरो। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग जनित मुद्रास्फीति, डाउन एरो। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, लागत जनित मुद्रास्फीति, डाउन एरो। वेज प्राइस इन्फ्लेशन, मजदूरी मूल्य मुद्रास्फीति या बिल्ट इन इन्फ्लेशन, निर्मित मुद्रास्फीति। पेज 9, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग जनित मुद्रास्फीति। 1. मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि। 2. विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि। 3. सरकार के व्ययों में वृद्धि। पंप प्राइमिंग राइट एरो, मनी सप्लाई को बढ़ाना या डिफ्लेशन को कंट्रोल करना। 4. ड्यू टू फिस्कल स्टिमुलस, राजकोषीय प्रोत्साहन के कारण, हेलीकॉप्टर मनी। 5. मुद्रा का मूल्य ह्रास। 6. कर दरों में गिरावट, प्रत्यक्ष कर, इनकम टैक्स। 7. बचत में कमी। 8. काला धन और फेक करेंसी, जब अर्थव्यवस्था में इनकी संख्या अधिक होती है तो इसे पैरेलल इकोनॉमी भी कहते हैं। 9. जनसंख्या में वृद्धि। 10. डेफिसिट फाइनेंसिंग, घाटे का वित्त पोषण या हीनार्थ प्रबंधन। पेज 10, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, लागत जनित मुद्रास्फीति। 1. उत्पादन के कारकों के कीमतों में वृद्धि। 2. होर्डिंग एंड स्पेकुलेशन, वस्तुओं का जमाखोरी और सट्टेबाजी। 3. डिफेक्टिव सप्लाई चेन, सप्लाई शॉक, बॉटलनेक, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, दोषपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला, आपूर्ति आघात, अड़चन, संरचनात्मक मुद्रास्फीति। 4. अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि। 5. मुद्रा का मूल्य ह्रास। 6. क्रूड ऑयल प्राइस फ्लक्चुएशन, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, आयातित मुद्रास्फीति। 7. हायर वेजेस, उच्च मजदूरी। मजदूरी मूल्य मुद्रास्फीति। मजदूरी बढ़ने से मांग बढ़ी और महंगाई बढ़ी, फिर मजदूरी बढ़ी माइनस मुद्रास्फीति बढ़ी, राइट एरो। स्पाइरल मुद्रास्फीति। पेज 11, स्टैगफ्लेशन, मुद्रास्फीति जनित मंदी। डायग्राम का विवरण, पेज पर 2 वृत्तों, वेन डायग्राम के रूप में का प्रतिच्छेदन, इंटरसेक्शन तथा एक व्यापार चक्र की वक्र रेखा दर्शाई गई है। पहला वृत्त, ऊपरी बायां हिस्सा, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को प्रदर्शित करता है। दूसरा वृत्त, नीचे का हिस्सा, मंदी को प्रदर्शित करता है। दोनों वृत्तों के बीच का प्रतिच्छेदित शेडेड क्षेत्र स्टैगफ्लेशन को दर्शाता है, जहां मुद्रास्फीति और मंदी दोनों स्थितियां एक साथ उत्पन्न होती हैं। वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर बढ़े, जीडीपी कम हो, बेरोजगारी बढ़े। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, डाउन एरो, मूलभूत मुद्रास्फीति, जब मुद्रास्फीति के आंकलन हेतु सभी वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों को शामिल करते हैं, लेकिन खाद्य एवं ईंधन